हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ध्यान से देखें, यह फिगर है। यह आपका ऊपर माध्यम है एक, जिसका अपवर्तनांक है n1, और यह नीचे माध्यम 2, जिसका अपवर्तनांक है n2। ठीक है, दो माध्यम है। यह दोनों माध्यम को अलग करने वाला तल है। ऊपर का माध्यम 1 है, नीचे का माध्यम 2 है। ऊपर वाले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, नीचे वाले माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। यह माध्यम एक में एक आपतित किरण आ रही है, माध्यम एक में एक आपतित किरण आ रही है, जो यहाँ पे टकरा रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे टकरा रही है। यहाँ से हमने एक सीधा लाइन खींच दिया, अभिलंब खींच दिया, एक सीधी लाइन खींच दिया, अभिलंब जो है। ठीक, यह आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे I से लिखा गया है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वह I है। जब यह आपतित किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब इसका अपवर्तनांक बदल गया है, n2 है। जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो थोड़ा सा झुक जाती है। जिस रास्ते से जाना चाहिए एकदम सीध में, उस रास्ते से नहीं जाती है, थोड़ा झुक जाती है। ठीक है, यह अभिलंब से कोण कितना बन जाता है, R। I बराबर R नहीं है, I की तुलना में R का मान कम है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तरफ कब झुकेगी, जब माध्यम 2 का घनत्व ज्यादा होगा माध्यम 1 से, तब यह अभिलंब की तरफ झुकेगी। और जब माध्यम 2 का घनत्व कम होगा माध्यम 1 से, तब यह अभिलंब से दूर जाएंगी, अभिलंब से दूर जाएंगी। ठीक, तो पहले हम परिभाषा देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाता है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से, ठीक है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम हैं, जिसे स्नेल ने दिया था, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि आपाती किरण जो गिर रही है, आपतन बिंदु या आपतन बिंदु, आपाती किरण, आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, एक ही तल में होते हैं। आपाती किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। यह आप देख रहे हैं कि यहां से टकराने के बाद 100% किरण जो है दूसरे माध्यम में नहीं जाती है। कुछ किरण जो है यहाँ से परिवर्तित भी हो जाती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ से कुछ किरण जो है इधर चली जाती है और कुछ किरण नीचे आ जाती है। ठीक है, तो आपाती किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपाती किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, ये नीचे भी जा रही हैं, अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। सब एक ही तल है, केवल माध्यम डिफरेंस है। आपाती किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण I, यह जो आपतन कोण I आप देख रहे हैं, आपतन कोण I का साइन मतलब साइन I, आपतन कोण I का साइन मतलब साइन I तथा एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण R का साइन मतलब साइन R, साइन R। आपतन कोण I का साइन मतलब साइन I और एक निश्चित तरंग दैर्घ्य का अपवर्तन कोण R का साइन अर्थात साइन R का अनुपात नियत होता है।
का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसके लिए लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1, n2 बटे n1, या हम लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, या साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1, या साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल ने अपना नियम दिया, आपाती किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई का साइन एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण आर का साइन का अनुपात नियत होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, या साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1, या साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आइए बुक में समझते हैं ध्यान से, देखें ध्यान से। अपवर्तन, अपवर्तन होता क्या है? प्रकाश का अपवर्तन आप पढ़ रहे हैं, जब किसी पारदर्शी माध्यम में, माध्यम कैसा है? पारदर्शी है, आर पार दिखाई दे रहा है। जब किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता कोई प्रकाश किरण पुंज, जब किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता कोई प्रकाश किरण पुंज किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम से टकराता है, जब किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता कोई प्रकाश किरण पुंज किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम से टकराता है, तो प्रकाश का एक भाग पहले माध्यम में वापस परावर्तित हो जाता है, जबकि शेष भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। देखें ध्यान से फिगर, यह आपका ऊपर एक पारदर्शी माध्यम है और नीचे दूसरा पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, नीचे जो है दूसरा पारदर्शी माध्यम है, ऊपर दूसरा पारदर्शी माध्यम है। ऊपर हवा है और नीचे शीशा है, ऊपर हवा है और नीचे शीशा है, यह शीशे का तल है, परावर्तक सतह है। यह ऊपर हवा है, हवा से किरण आ रही है और शीशे में प्रवेश कर रही है। तो जब किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता हुआ कोई प्रकाश किरण पुंज, यह आपका आपतित किरण पुंज है। ठीक है, यह आपका अभिलंब है। इस सतह के किसी बिंदु पर जब टकराता है, किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम से टकराता है, तो हवा से आके शीशे पे टकरा रहा है, तो प्रकाश का एक भाग जो है पहले माध्यम में वापस परावर्तित हो जाता है। प्रकाश का एक भाग पहले माध्यम में वापस परावर्तित हो जाता है, जबकि शेष भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जबकि शेष भाग क्या है? शीशे में प्रवेश करता है। ठीक है, प्रायः हम किसी किरण पुंज को प्रकाश की किरण द्वारा निरूपित करते हैं। किसी भी प्रकाश किरण पुंज को हम कैसे दिखाते हैं? प्रकाश के किरण द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक आपतित होती है, एंगल बनाते हुए गिरती है, किससे? अभिलंब से। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ऊपर हवा है नीचे शीशा है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक आपतित होती है, ठीक है, तिर्यक आपतित होकर गमन करती है, तो दोनों माध्यम के अंतरापृष्ठ पर, यह दोनों माध्यम का अंतरापृष्ठ है, इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसके संचरण की दिशा क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। एक भाग परावर्तित हो जाता है और एक भाग अपवर्तित हो जाता है। एक भाग क्या होता है? परावर्तित हो जाता है और एक भाग अपवर्तित हो जाता है। तो आपतित किरण का एक भाग परावर्तित किरण हो गया, एक भाग अपवर्तित किरण हो गया। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। स्नेल ने प्रयोग द्वारा अपवर्तन के नियम दिए। उन्होंने क्या नियम दिया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण
आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है। तथा अंतरा पृष्ठ के आपतन बिंदु, यह आपतन बिंदु है, पर अभिलंब, यह अभिलंब है। अंतरा पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। यह स्नेल का पहला नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अंतरा पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। ठीक। किन्हीं दो माध्यम के युगल के लिए, यहां पर दो माध्यम का युगल है, दो माध्यम का जोड़ा है, बाहर हवा है और शीशा है, दो माध्यम है। किसी दो माध्यम के युगल के लिए आपतन कोण की साइन, आपतन कोण की साइन मतलब साइन आई, आपतन कोण की साइन, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की साइन मतलब साइन आर, अपवर्तन कोण की साइन मतलब साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। अनुपात क्या होता है? एक स्थिरांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर वे कोण हैं जो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण क्रमशः अभिलंब के साथ बनाती है। यह अभिलंब है, यह आपतन कोण आई है और यह अपवर्तन कोण आर है जो अभिलंब के साथ बन रहा है। कौन बना रहा है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण बना रही है। अतः साइन आई बटे साइन आर बराबर n/1, साइन आई बटे साइन आर बराबर n/1। यहां पर n/1 एक स्थिरांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। हवा के सापेक्ष ठीक है, शीशे का अपवर्तनांक कहते हैं, या जल अगर हो दूसरा माध्यम तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अपवर्तन होता क्या है। तो जब किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता हुआ कोई प्रकाश किरण पुंज किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम से टकराता है। हवा में गमन करता हुआ प्रकाश किरण पुंज जब शीशे से टकराता है तो प्रकाश का एक भाग पहले माध्यम में वापस परावर्तित हो जाता है, जबकि शेष भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। हम प्रायः किसी किरण पुंज को प्रकाश की किरण द्वारा निरूपित करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक आपतित होकर गमन करती है। तिर्यक मतलब 0 डिग्री लेस देन आई लेस देन 90, मतलब आई का मान 0 से अधिक हो और 90 से कम हो, गमन करती है तो दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर इनके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। स्नेल ने प्रयोगों द्वारा अपवर्तन के निम्नलिखित नियम दिए। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अंतरापृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अंतरापृष्ठ पर अभिलंब, अंतरापृष्ठ के आपतन बिंदु पर, या आपतन बिंदु है पर अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यम युगल के लिए आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन का अनुपात स्थिरांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक n/1, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यह जो समीकरण है हमारा साइन आई बटे साइन आर बराबर n/1 अपवर्तन के स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है कि n/1 दो माध्यम के युगल का भी लक्षण है, दो माध्यम का लक्षण है n/1, तथा यह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। जो अपवर्तनांक है n/1 वह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है, परंतु यह आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। यह जो आपतन कोण है आई, इस पर निर्भर नहीं करता है। यह जो समीकरण मिला है साइन आई बटे साइन आर बराबर n/1 में यदि n/1 ग्रेटर देन 1 हो, n/1 का मान 1 से अधिक हो और अपवर्तित कोण r
लेस देन आई हो। मतलब अपवर्तित कोण जो R है इसका मान आपतित कोण I से कम हो। तो यहां देख रहे हैं आप घट गया है, लेस देन है, I का मान अधिक है लेकिन R का मान कम है। तो यदि n2n जो अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक हो और R लेस देन I हो, अर्थात अपवर्तित किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती हो, यह अपवर्तित किरण जो है यह अभिधर सरक आती हो, अविलंब की ओर मुड़ जाती हो, इस कंडीशन में, इस दशा में माध्यम 2 को माध्यम 1 की तुलना में, माध्यम 2 को शीशे को हवा की तुलना में, माध्यम 2 को माध्यम 1 की तुलना में प्रकाशतः सघन माध्यम कहते हैं। इस कंडीशन में क्या कहेंगे, माध्यम 2 को सघन माध्यम कहेंगे जब I की तुलना में R का मान कम हो और n का मान 1 से अधिक हो, n2n ग्रेटर देन 1 हो और I का मान R की तुलना में कम हो, R लेस देन I हो। उस समय दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहा जाता है, प्रकाशतः सघन कहा जाता है, या संक्षेप में सघन माध्यम कह सकते हैं। इसके विपरीत यदि उल्टा हो जाए, अर्थात n2n लेस देन 1 हो, n2n लेस देन 1 हो, R ग्रेटर देन I हो, यदि R I से अधिक हो और n2n ग्रेटर देन लेस देन 1 हो, तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर मुड़ जाती है। तो यह अपवर्तित किरण जो है यह दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। यह वह स्थिति है जिसमें आपतित किरण किसी सघन माध्यम से गमन करती हुई किसी विरल माध्यम में अपवर्तित होती है। तो जब R का मान I से अधिक हो जाएगा और अपवर्तनांक n2n का मान 1 से कम होगा, तो हम कहेंगे कि जो किरण है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। जब इसका उल्टा होगा तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि यदि n2n ग्रेटर देन 1 R लेस देन I, अर्थात अपवर्तित किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है, इस दशा में माध्यम 2 को माध्यम 1 की तुलना में प्रकाशतः सघन अथवा सघन माध्यम कहते हैं। इसके विपरीत यदि n2n लेस देन 1 हो, R ग्रेटर देन I हो, तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर मुड़ती है। यह वह स्थिति है जिसमें आपतित किरण किसी सघन माध्यम से गमन करती हुई विरल माध्यम में अपवर्तित होती है। ठीक है, अब यहां एक नोट दिया गया है, ध्यान दें। प्रकाशिक घनत्व तथा द्रव्यमान घनत्व के बीच भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। प्रकाशिक घनत्व और द्रव्यमान घनत्व के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द्रव्यमान घनत्व एकांक आयतन का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन का द्रव्यमान होता है। यह संभव है कि किसी प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व प्रकाशिक विरल माध्यम के द्रव्यमान घनत्व से कम हो। प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व जो है वह प्रकाशिक विरल माध्यम के द्रव्यमान घनत्व से कम हो। सघन माध्यम जो है, किसी प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व प्रकाशिक विरल माध्यम के द्रव्यमान घनत्व से कम हो। मतलब सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व कम हो, किसकी तुलना में, विरल माध्यम की तुलना में। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सघन माध्यम में तो उसका द्रव्यमान घनत्व अधिक होगा और विरल माध्यम में द्रव्यमान घनत्व कम होगा, इसका उल्टा भी हो सकता है। प्रकाशिक घनत्व तथा द्रव्यमान घनत्व के बीच भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। द्रव्यमान घनत्व एकांक आयतन का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन का द्रव्यमान होता है। यह संभव है कि किसी प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व प्रकाशिक विरल माध्यम के द्रव्यमान घनत्व से कम हो। प्रकाशिक घनत्व दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। प्रकाशिक घनत्व क्या होता है, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। अब आप देखें, सघन माध्यम का प्रकाशिक घनत्व कम होगा, विरल माध्यम का अधिक होगा। उदाहरण क्या, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल तथा जल।
तारपीन का तेल तथा जल। तारपीन के तेल का द्रव्यमान घनत्व जल के द्रव्यमान घनत्व से कम होता है। तारपीन के तेल का द्रव्यमान घनत्व जो है जल के द्रव्यमान घनत्व से कम होता है, लेकिन इसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। तारपीन के तेल का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है, लेकिन द्रव्यमान घनत्व कम होता है जल की तुलना में। ठीक है, तो यह था अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन आपने देखा, स्नेल का नियम देखा, इसमें आपतित किरण अपवर्तित किरण अंतरापृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यम के युगल के लिए आपतन कोण की साइन अपवर्तन कोण की साइन के अनुपात एक स्थिरांक होता है, sin i बटे sin r बराबर n21। n21 एक स्थिरांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, I का मान अधिक है R की तुलना में, तो पहला माध्यम जो होगा सघन होगा और विरल होगा और दूसरा माध्यम सघन होगा। अगर इसका उल्टा हो जाए, R का मान अधिक हो जाए I की तुलना में, तो पहला माध्यम सघन होगा, दूसरा माध्यम विरल होगा। ठीक है, यह आपने प्रकाश का अपवर्तन देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक, इसकी आगे की चर्चा जो है अगले वीडियो में की जाएगी। थैंक यू।